Yes, yes. So we are starting from that same point. So we only in our course this is only RE model is there in syllabus. RE model ये हमारे पास नहीं है. This is a T model. तो syllabus नहीं है, इसको हम ignore कर देंगे. So in this model, here is IB small base current. This is a base transistor base. This is ammeter terminal and this is collector terminal. ठीक है. तो जो ट्रांजिस्टर जो मॉडल जिसको मैं रिप्लेस करना है ये बीजेटी है. बाहर की बाइसिंग मैंने बताया कैसे सर्किट बनानी, इक्विवेलेंट सर्किट वो ऐसे रहेगी. तो ये जो पोर्शन है, ये जो ट्रांजिस्टर है उसको हम इस मॉडल से रिप्लेस करेंगे. तो हियर इज बेस, कलेक्टर एंड अमीटर. ठीक है. तो नाउ द मॉडल इज आरई मॉडल. तो ज्यादा डिटेल में है, कोर्स में नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है तो हम छोटा सा ही कराएंगे क्योंकि अदरवाइज सिलेबस इज वेरी बिकम वेरी लेंथी. तो हियर इज बेस. तो ये स्मॉल आईबी बेस करंट है एंड हियर इज द रेजिस्टेंस बीटा आरई प्राइम. आपको पता है कि बेस अमीटर जंक्शन जो डायोड का बेस अमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज. तो बेस अमीटर जंक्शन इज वर्किंग एज अ फॉरवर्ड वाइज डायोड. ठीक है. तो एक आपने पढ़ा होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस. जब हमने डायोड आपको पढ़ाया था उसको हमने लिखा था आरडी. तो वही आरडी फिल्म क्या है, ये आरई प्राइम. ठीक है. बिकॉज बेस अमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज एंड इट इज वर्किंग एज अ फॉरवर्ड वाइज डायोड. तो आरई प्राइम की वैल्यू होगी 26 मिली वोल्ट डिवाइड 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई. आपको याद होगा ये फॉर्मूला था. तो यहाँ पे जो आई होगा वो एक्चुअली क्या है, आई ई है. ठीक है. ध्यान रखिएगा कि ये एसी रेजिस्टेंस है और ये डायोड के अंदर का रेजिस्टेंस है. इसीलिए हमने यहाँ पे प्राइम डैश लगा दिया है क्योंकि बाहर कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है. ये हमने एक मॉडल लिया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, एक मॉडल है. ये हम अज्यूम करें डायोड इक्विवेलेंट इतना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसीलिए हमने आर ई प्राइम लगा दिया. दिस इज नॉट अ फिजिकल रेजिस्टेंस. ठीक है. तो आर ई प्राइम, तो ये एसी है, एसी रेजिस्टेंस जैसे दैट इज इक्वल टू डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो इसका वैल्यू जो आपने निकाला होगा ईटा वीटी अपॉन आई, जो फॉर्मूला निकाला होगा. तो एट रूम टेम्परेचर ईटा इज फॉर सिलिकॉन ईटा इज 1 एंड वीटी एट रूम टेम्परेचर 26 मिलीवोल्ट. तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया था 26 मिलीवोल्ट एंड डिवाइड बाय आई ई. ध्यान रखना ये डीसी करंट है. ठीक है. तो अब अगेन तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस दिखा दिया है कि बीटा आर ई प्राइम. बीटा आर ई प्राइम क्या, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस आई ई होता है और यहाँ पे लिखा आई बी. ठीक है. तो अगेन तो अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, आपने इसका वर्किंग स्टार्टिंग में हमने क्लास में लिया था. बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स वाइज. तो करंट ऐसे जा रही थी ये. ठीक है. तो जो एमिटर करंट आ रही थी तो वही कलेक्टर करंट आ रही थी. तो हम कह सकते हैं कि जो इसका बेस कलेक्टर जंक्शन जो रिवर्स वाइज है, बट इट इज वर्किंग एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स. जो एमिटर करंट था लगभग वही सेम करंट कलेक्टर करंट है. तो जो इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऐसा करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है. ठीक है. तो हमने करंट सोर्स लगा दिया और एक स्मॉल लेटर बिकॉज इट इज एसी आईसीएम लगा. ठीक है. ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है इसको. आप सिंपल समझ, दिस इज अ मॉडल, ट्रांजिस्टर मॉडल. तो वी रिप्लेस बीजेटी, ये बेस, ये कलेक्टर और ये अमीटर, इसके अंदर वाली चीज को हम इससे रिप्लेस कर देंगे. अब बाकी जो बेस से तो क्या बोर्ड रेजिस्टेंस लगाया हुआ, कलेक्टर से क्या रेजिस्टेंस लगा, वो बाकी चीज बात की बात है. ठीक है. तो दिस इज आर ई मॉडल. ठीक है. ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो अंदर जो बना हुआ है, जो हाईलाइट है, उस पोर्शन की जगह पे हम ये रखते हैं. ठीक है. बाकी R1 R2 R2 ये सारी चीज अपनी जगह रहेंगे. ओनली फॉर दिस पोर्शन वी आर पुटिंग. ठीक है. ये देखिए, इधर देखिए, ये फिक्स बायस है. तो ज्यादा हमें कुछ फिक्स बायस नहीं करना क्योंकि एग्जाम में सिलेबस में नहीं. अगर हमें फिक्स बायस का मॉडल बनाना है तो कैसे हम करेंगे, ये जो चीजें हैं इसकी जगह पे हमने फिक्स बायस करना है. ये शॉर्ट हो गया, ये कैप से शॉर्ट हो गया,
ये भी किससे कनेक्ट हो गया था, ग्राउंड से। एसी मॉडल बना रहे हैं, जब ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो मतलब नीचे ला दिया, तो आरबी को हमने नीचे ला दिया ये। ठीक है, अब हमारा बचा ट्रांजिस्टर। आरबी क्या कनेक्ट हो गया इससे, ग्राउंड से, तो आरबी को हमने नीचे ला दिया। ट्रांजिस्टर बचा, तो ट्रांजिस्टर का मॉडल वही जो मॉडल है ये हमने लगाया, तो एक बीटा आर ई प्राइम, क्योंकि कलेक्ट अमीटर क्या है, ग्राउंड है, तो नीचे वाला चल में जो ऐसे था, ये यहाँ पे मीटर था, तो नीचे वाला ग्राउंड कर दिया हमने। ठीक, देन इसका आउटपुट, इसका कर्व का दूसरा ये आईसी वाला सोर्स है, नीचे ग्राउंड हो गया। ये पहुंच गया हम कलेक्टर पे। कलेक्टर पे लगा हुआ रेजिस्टेंस आरसी, वो भी ग्राउंड है, तो आरसी को हमने ग्राउंड कर दिया। ये कैप्चर हो गया शॉर्ट सर्किट, ये आ रही, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया आ रही। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बायस था, फिक्स बायस या बेस बायस। तो हमें मतलब नहीं, अगर हम एग्जाम में आ गया कि ड्रा द एसी मॉडल या एसी एनालिसिस ऑफ फिक्स बायस, तो फिक्स बायस का एसी मॉडल हमारा ये होगा या एसी एनालिसिस। ठीक, बट मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिस वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, जो एग्जाम में मेन हमारा है बेसिस। तो एग्जाम में आता है कि ड्रा द एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बेस बायस। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो आपने सबसे पहले क्या कर दिया, हमने वोल्टेज फर्स्ट मेक अ डायग्राम ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर, सॉरी वोल्टेज डिवाइडर एम्पलीफायर। नाउ मेक इट एसी मॉडल, ये इनपुट है, इनपुट एसी मॉडल। कैपेसिटर को शॉर्ट, तो आपने कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया। देन डीसी सोर्स को भी ग्राउंड कर दिया, तो R1 ग्राउंड से लगा हुआ है, तो R2 भी ग्राउंड से लगा हुआ, तो R1 पैरेलल R2 आ गया, R1 पैरेलल R2 आ गया। हम पहुंच गए बेस पे, तो बेस का ये पूरा पोर्शन को हमने रिप्लेस कर दिया इस पोर्शन। ठीक है, हियर इज अ बाईपास कैपेसिटर, ये जब शॉर्ट हो गया तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हम बात करें एसी एनालिसिस, आप एसी एनालिसिस की बात करें, डीसी कोई नहीं दिया, तो सारी की सारी एसी करंट इस शॉर्ट से नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो नीचे हमारा ग्राउंड हो गया। अगेन अब हम बात के पहुंच गए कलेक्टर पे। कलेक्टर इज कनेक्टेड विद आरसी, ऊपर ग्राउंड है, तो आरसी को हमने नीचे ला दिया। ये ग्राउंड शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आर ए पहले मांगे, तो आरसी पहले ला रहे लोग। ठीक है, तो दैट इज अ एसी इक्विवेलेंट मॉडल या एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। अब इसमें एक चीज और आ गई कि हमें इसका वोल्टेज गेन निकालना है, बस दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस। ठीक है, हमें गेन निकालना है इसका। नाउ दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, वी हैव टू फाइंड द गेन। ठीक है, इसका मॉडल जो भी पुराना फिगर वही था, सेम फिगर वही है, इसका मॉडल बनाना है हमें। और ठीक है, ये टी मॉडल्स हैं, इस पर हमें कोई जरूरत नहीं है, नीचे वाली की टी मॉडल्स बनाया हुआ है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें ये हम इसका मॉडल, इसका आउटपुट, सॉरी देखिए, आप कर लीजिएगा, यस प्लीज, मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, इधर देखिए। यस बता, अब ये देखिए, आपको आ चुके, हमारे पास यही कोर्स में है आरई मॉडल, इस मॉडल की मुझे जरूरत नहीं है, तो हम जरूरत नहीं है आप करने पे। हमें निकालना है वोल्टेज गेन, ए वी। अभी तक हमने गेन नहीं निकाला है, तो वोल्टेज गेन इज अ वी आउटपुट अपॉन वी इन। मनोज, मैं 2 मिनट में फोन कर रहा हूँ तुम्हें, 2 मिनट में फोन कर रहा हूँ मनोज, मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्लास में हूँ। ठीक है, तो जो वोल्टेज गेन निकालनी है हमें, voltage gain is AV, so that is equal to V output divided by V input। ध्यान रखिए, हम सारे स्मॉल लेटर यूज करेंगे बिकॉज इट इज AC। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। नाउ आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हियर इज वी आउटपुट। ठीक है,
यहाँ पे करंट कौन सी होगी, ये वाली जो करंट है, AC। ठीक है। तो ये आईसी करंट है जो जा रही है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज इक्वल टू आईसी एंड मल्टीप्लाइड बाई, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, आरसी पैरेलल आर एस, दिस इज आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, ध्यान रखिए, जो V आउटपुट होगा दिस स्मॉल आईसी एंड आरसी पैरेलल आर एल, ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस साइन आएगा बिकॉज जो करंट है वो ऐसे जा रही है, तो हियर इज अ माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए V आउटपुट इज हियर माइनस आईसी इंटू आरसी पैरेलल आर। तो आईसी को हम मिल सकते हैं, व्हाट इज आईसी, तो आईसी इज अ बीटा आईडी, आईसी इज अ बीटा आईडी। ठीक है, नाउ इनपुट, अब इनपुट देखिए व्हाट इज हियर, दिस इज इनपुट वोल्टेज करंट, तो इनपुट क्या होगा, ये इनपुट वोल्टेज है, तो ये इनपुट वोल्टेज कितना होगा, R1 R2 क्या है पता है भाई, यहाँ पे यस प्लीज, दिस रेजिस्टेंस इज द बीटा आर ई प्राइम, ध्यान रखिए ये इनपुट इज हियर, हियर इज इनपुट हमें निकालना है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा V इनपुट, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा V इनपुट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, हियर इज द V इनपुट, तो व्हाट इज V इनपुट, तो ये करंट क्या है IB एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, V input is the IB multiplied by this resistance। ठीक है, तो V input is the IB multiplied by V this resistance। तो ये हमने देख लिया, V input is the IB multiplied by बीटा RE प्राइम, तो इसको अब जब IB कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो बच्चा माइनस RE पैरेलल RL, अब बीटा बीटा कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय RE प्राइम, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई यहाँ तक, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बीजेटी पोर्शन, बीजेटी पोर्शन आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है, बाकी सारी चीजें नहीं करनी हमें, और ये सब जो चीज लिखी है सब हटा दीजिएगा, लोडिंग सेट, बट एक्चुअली में क्या था कि ठीक है, यस प्लीज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिएगा, हालांकि जरूरत नहीं है फिर भी आप देख लीजिए, आप ऑप्शनल है यहाँ तो आरसी लगा सकते हो। ठीक है, अब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इसी को हम बोलते हैं मीटर फॉलोअर, लास्ट क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आल्सो नोन, कई बार एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द मीटर फॉलोअर सर्किट, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आल्सो नोन एज मीटर फॉलोअर। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें कुछ नहीं करनी है, तो इसको मैं दोबारा रिवाइज करके भेज दूंगा, हालांकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो मेरे मेन नोट्स थे वो कॉलेज में रह गए हैं, तो टुमारो ऑनवर्ड आई विल बी स्टार्ट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है उसके, और फिर आपका ये सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो विद इन दिस वीक आई विल एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की सीट्स हमने आपको दे दी हैं, सॉल्व क्वेश्चन हैं, आप उसको लगाइए, और मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है, ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आर देयर, तो और एसी एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम में अगर आ सकता है तो फाइंड द वोल्टेज गेन, मेक द एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बाय सिंग एंड फाइंड द वोल्टेज, दैट इज द ओनली। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू टू ऑल। हाँ बोलो। एक बार ये बता दीजिए कि आपका वीडियो सफिशिएंट है या फिर आपके नोट्स पढ़ने होंगे, मतलब तालमेल वीडियो सफिशिएंट है, नोट्स में इसने कभी नहीं कहा, वीडियो इज सफिशिएंट, जो आज मैंने बताई है वो समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसमें थोड़ा सा एक्चुअली में क्या है कि ये नोट्स जो थे वो पुराने सिलेबस के थे, मैंने कहा जो मेरे नए नोट्स वो कॉलेज में थे, बट चूंकि अभी कॉलेज बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो ये पुराने सिलेबस के नोट्स थे, तो उस समय इसमें थोड़ा चीज एक्स्ट्रा है जो आपके सिलेबस में नहीं था। पहले सिलेबस में बीजेटी अपना कंप्लीट यूनिट था ना, बीजेटी का फिट डाल दिया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है, तो इसमें कुछ चीजें नहीं है जो मैंने आपको बता दी है, जैसे आपको ये चीज लोडिंग इफेक्ट है, ये सारी चीजें नहीं है कोर्स में। ठीक है, गो फॉर कोर्स में नहीं है, लोडिंग इफेक्ट नहीं है, और अगर आप पढ़ोगे, आप करना चाहो तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो बट ये कि अब क्योंकि पहले ही इतनी ज्यादा चीजें हो चुकी है, तो उतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अच्छा सर, और भी ये है कि
जैसे आपने एक यूनिट के और नोट्स दे रखे थे प्रिंटेड फॉर्म में, तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा क्या? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये इसी यूनिट में नेक्स्ट पार्ट है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वो भी छोटा है, नोट्स में जो दिया हुआ मैंने कहा ना वो थोड़ा तो ज्यादा है, उसको मैं कम करा दूंगा। नए नोट्स अगर आपके पास, जैसे लास्ट ईयर मैंने आई थिंक डबल ई ब्रांच को सेम सब्जेक्ट पाया था, अगर उनका नोट्स आपको मिल जा रहा है तो वो एक्यूरेट नोट्स हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ये थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये नोट्स पहले अलग अलग नोट हुआ करती थी, अब एक नोट्स हो गई है, तो कुछ कम और ज्यादा हो गई है। ठीक है, अगर डबल ई वालों के पास उनका मैंने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नोट हैंड रिटेन नोट्स हैं तो वो सफिशिएंट है। हालांकि जो आपके पास नोट्स हैं उसको भी मैं कम कर दूंगा, कट कर दूंगा, जैसे अभी मैंने काट लिया आपको बता दिया, तो दिस नोट्स इज आल्सो सफिशिएंट, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और बट ये कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मैंने वेब फॉर्म बनाए हैं आपको, कैसे कैसे वेब फॉर्म बनाए, आप वेब फॉर्म बना दीजिए तो अपने आप में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कर सकते हो। और बताइए। और एक चीज और, जैसे किसी किसी क्वेश्चन में आपने वेवफॉर्म बनाई और उसमें लैंग्वेज आपने बोली, तो वो लैंग्वेज पेपर में लिखनी पड़ेगी या फिर वेवफॉर्म बना हाँ के बेटा, हाँ नहीं लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज नोट्स में जो लिखा हुआ है सफिशिएंट है। बेटा आपको जो ये नोट्स मैंने दिए हैं कोई कॉपी पेस्ट टाइप के नोट्स नहीं है, ये क्लास नोट्स हैं। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा इसको, नोट्स देखिए उसके वर्ड्स देखिए तो आपको उसके वर्ड्स वही हैं जो मेरे नोट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो वो अच्छा, ऐसा वो नहीं कि मैंने एक्चुअली नोट इसमें, हाँ बस मैंने इतना जरूर है एक्चुअली कि हाँ इसमें क्या है कि मैंने सर एक्चुअली कुछ चीजें प्रिंटेड extra- नोट्स नहीं पढ़े, वीडियोस नहीं प्रिंटेड नोट्स भी मेरे क्लास नोट्स ही हैं, वो दैट अगेन वेरी गुड वन नोट्स, और बिल्कुल टू द वर्ड्स हैं, टू द पॉइंट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। बट इस पोर्शन में एसी अभी तक डीसी एनालिसिस जो भी हमने किया था, जैसे हमने डीसी एनालिसिस में जो आपको क्लास में कराया है स्टेबिलिटी फैक्टर बाइसिंग हमने साथ में लेके कराया है, आपको नोट्स में वो अलग अलग मिलेंगे आपको। ठीक है, तो क्लास में साथ में लेने पर ये अब पता है कि भी हमने बाइसिंग कराया साथ में स्टेबिलिटी फैक्टर उसी समय करा दिया, तो दोनों सफिशिएंट, बट नोट्स में अलग अलग मिलेंगे आपको। ठीक है, दोनों सफिशिएंट, आपको समझ में आएगा। एसी एनालिसिस बस बात करना, जो हम एसी एनालिसिस की बात करें उसमें कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा है, क्योंकि पहले आरई 2 मॉडल थे, अब 1 मॉडल लग गया है। ठीक है, और चांसेस कम ही आते हैं इसी मॉडल के, हमारे पास एक बाइसिंग क्वेश्चन आना है, वोल्टेज डिवाइडर, ये सब बाइसिंग के न्यूमेरिकल आने हैं, और पेट के भी क्वेश्चन देने हैं, तो कितने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो बट एसी एनालिसिस मॉडल है वो हमने करा दिया है, और इसमें जो भी चीजें नहीं मैंने आपको बता दिया किसी मॉडल नहीं है वो चीजें आप नहीं करोगे, जैसे हम बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, आप इसमें यही रिकॉर्ड में भेजूंगा ही, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, बाकी इसके नीचे जो जितनी भी चीजें हैं वो जो हमारे जैसे हमने कहा ये हमने आपको कराया है ये फॉर्मूला, इसके नीचे जो भी चीजें हैं वो हमें नहीं। ठीक है, पेज नंबर 28 से नीचे जो भी चीजें हैं वो हमें नहीं करनी है, और अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो आप ये सब नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं करनी है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर्स की ये सर्किट देख सकते हो, हालांकि ऊपर भी सर्किट है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो नहीं आप कुछ भी मत करिए। ठीक है, उतना ही करके आप छोड़ दीजिए। तो 28 पेज जो है सफिशिएंट है, उससे पहले हमने बता दिया कि वो नहीं करना। ठीक है भाई, चलो भाई, थैंक यू। ओके सर। और पहले आप न्यूमेरिकल्स लगाओ तो कंफ्यूजन क्लियर होंगे सारी चीजें। ठीक है, ओके, थैंक यू।